तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन और लिंगर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसे देखकर मिस रू यान उससे कहती है कि तुम बिना वजह इतना शो ऑफ करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी ये यान किंग चैन अब शॉ चैन की एक गुलाम बन चुकी है। वो लिंगर को देखते हुए शॉ चैन से भी कहती हैं कि क्यों ना तुम इसे भी अपना गुलाम बना लो, जहां पर अब हमें वहां पर उसी मास्क वाली लड़की को दिखाया गया था। उसे देखकर शॉ चैन कहने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है और झाओ लीनर को कैसे जानती है। अब आगे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोको फौरन से भागते हुए लिटिल पर्पल ड्रैगन के पास चला जाता है और वो ड्रैगन भी उसे गुस्से में देखते हुए गुर्राने लगता है। कोको उससे थोड़ा डरता है, मगर अचानक उन लोगों को वहां पर कुछ और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर फैंटम सेक्ट का मास्टर और उसके कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ फ्लाइंग डीमंस बर्ड्स पड़े हुए थे जो कि बहुत ही ज्यादा थे। उन्हें देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब उन लोगों की भी शामत आने वाली है। लियो मू कहता है, आखिर ये फ्लाइंग डीमंस बर्ड्स किस तरह के हैं? उन फ्लाइंग डीमंस बर्ड्स को देखकर लिटिल पर्पल ड्रैगन कुछ फील करने लगता है और फिर फौरन से एक डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। तो फेरी गर्ल सब लोगों से कहती है, इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर एक स्पिरिट है और हो सकता है कि शायद ये हमें किसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहता है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से लिटिल पर्पल ड्रैगन का पीछा करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे जैसे वो लोग भाग रहे होते हैं वैसे ही उन्हें कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जैसे ही वो एक जगह आकर रुकते हैं तो उन्हें में अपने सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लड रिवर दिखाई देता है। उसमें से बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जिस पर मिस लीनर कहती है, इस पानी में इतनी अजीब स्मेल क्यों है? क्या ये वाकई में रियल ब्लड है? फिर मिस रू यान कहती है, जहां तक हम लोगों ने ब्लड रिवर के बारे में सुना है वो ब्लड रिवर किसी के भी सिंस को साफ कर सकती है, मगर आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा स्मेल क्यों है? क्या ये रिवर वाकई में वही लेजेंडरी हेल ब्लड रिवर तो नहीं है? उसका नाम सुनते ही यान किंग चैंग को कुछ याद आने लगता है और वो कहती है, बाह, ब्लड रिवर और वो ब्रिज, यानी कि वो ब्रिज यहीं पे ही होना चाहिए, वो ब्लड रिवर के बिल्कुल ऊपर मौजूद था। ये कहने के बाद वो उन सब लोगों से कहती है, यहाँ पर एक ब्रिज है, वो वहीं पर मौजूद है, हमें उस तरफ जाना होगा, उसे क्रॉस करने के बाद ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ये बात सुनने के बाद मिस रू यान शॉ चैन की तरफ देखती है और उसे कहती है, इस लड़की पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। मगर इस तरफ खोडे स्लैन्यू कहती है, चलो ठीक है, एक मर्तबा इस लड़की पर भरोसा करके देख लेते हैं। ये कहने के बाद वो लोग फिर उस ब्रिज की तरफ जाते हैं और शॉ चैन देखता है कि वो ब्रिज तो ब्लड रिवर के ऊपर खड़ा हुआ है और वो ब्लड रिवर आहिस्ता आहिस्ता उस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शॉ चैन उन लोगों से कहता है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ न कुछ होना चाहिए, ये ब्रिज कुछ अजीब सा है। मगर फिर यान किंग चैंग उन्हें बताती है कि हमारी इमोर्टल सेक्ट के एंसेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस डेथ सिटी के एंड में एक ऐसा ब्लड रिवर है जहां पर एक ब्रिज मौजूद है और वही ब्रिज हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मगर जरा संभल कर, इस ब्लड रिवर के अंदर बहुत सारी खतरनाक और कातिल स्पिरिट्स भी रहती हैं और उन स्पिरिट्स में से सबसे ज्यादा जो चीज खतरनाक है, ये कहते ही वो अचानक वहां पर बहुत सारे इविल क्रिएचर्स आ जाते हैं जो तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। उन सारे इविल क्रिएचर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंटम सेक्ट का वो वॉरियर कहता है, इन क्रिएचर्स के हाथों मरने से बेहतर तो यही है कि मैं आगे की तरफ जाऊं और हो सकता है कि शायद आगे जिंदा रहने का कोई चांस हो। ये कहने के बाद वो तेजी से भागते हुए आगे की तरफ जाने लगा है तो उसके वॉरियर्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं तो अचानक उस ब्लड रिवर के अंदर से जाइंट हैंड्स बाहर निकल आते हैं जो कि जाइंट ब्लड हैंड्स होते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो फैंटम सेक्ट का मास्टर कहता है कि मेरे रास्ते में अब कोई भी नहीं आ सकता, ये इविल क्रीचर तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद वो अपनी रैली की पावर को यूज करते हुए एक जाइंट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर वहां पर एक और जाइंट हैंड होता है जो कि उसे करीब आते ही दबोच लेता है, जिसकी वजह से वो और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे उन जाइंट हैंड्स के अंदर फंस जाते हैं और वो बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए वो जाइंट हैंड्स फिर उन्हें घसीट कर उसी ब्लड रिवर के अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काम तमाम हो जाता है। ये देखकर मिस रू यान यान किंग चैंग पर ही भड़कने लगती है और कहती है कि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर आई थी, कहीं तुम्हें ये सब पहले से तो मालूम नहीं था? तुम जानबूझकर हमें मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हो? ये देखकर वो सब लोग फिर यान किंग चैंग की तरफ देखने लगते हैं, मगर फिर यान किंग चैंग उन लोगों से कहती है, ये बेवकूफ और कुछ ज्यादा ही बेकार लोग थे, इन लोगों के मरने का हमारे सेक्ट को भी कोई मसला नहीं। यूं समझ लो कि ये हमारे किसी काम के नहीं थे, ना ही हम लोग इनकी कोई हेल्प कर सकते थे। मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया है कि हमारे इमोर्टल सेक्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से इस रिवर के दूसरी तरफ एक ऐसा अल्टर बना हुआ है कि जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो हमें बस अब दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना है, जिस पर फिर लियो मू कहता है कि वो सारे के सारे अजीब से बर्ड इसी तरफ ही आ रहे हैं, हमें जल्दी करना होगा। मगर उन लोगों को वहां पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड डीमन और ये जेन थे। वो दोनों ही उन फ्लाइंग डीमंस बर्ड्स से बचते हुए सीधा उन लोगों की तरफ ही जा रहे थे जो इविल बर्ड भी उन लोगों के करीब आते हैं। स्वॉर्ड डीमन उन इविल बर्ड्स को मारना शुरू कर देता है और फिर हम ये जेन को देखते हैं, वो फौरन से अपनी धर्मा पावर को यूज करते हुए एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे वो वहां पे मौजूद जितने भी इविल बर्ड्स होते हैं उनमें से बहुत सारे को मार देता है। मगर
उसके बावजूद भी कुछ ईविल बर्ड्स उसके ऊपर आकर झपटे हैं, तो वो उन्हें अपनी रैली की पावर से रोकने की कोशिश करता है। मगर शॉ चैन वहां पर आते ही अपनी स्वॉर्ड के साथ उन ईविल क्रिएचर्स को खत्म कर देता है और येजेन की हेल्प करता है। तो येजेन उससे कहता है कि शॉ चैन, तुम भी यहाँ पे हो, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो शॉ चैन कहता है कि चलो चले यहाँ से, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फिर उन ईविल क्रीचर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मिस लिंगर भी उन लोगों के साथ फाइट कर रही होती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ वो भी बहुत सारे ईविल बर्ड्स को जो खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ लियू मू वो बाकी लोगों की मदद करने के लिए उनके सामने आता है और अपनी एक पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करते हुए सामने आने वाले जितने भी ईविल बर्ड्स होते हैं उन सबको उड़ाकर रख देता है। और फिर हम लोग स्वॉर्ड डीमन को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ होता है और अभी भी वो उन बर्ड्स को मार रहा होता है। मगर अचानक कुछ ईविल बर्ड्स तेजी से उसकी तरफ आते हैं तो वो खुद भी थोड़ा सा डर जाता है। मगर अचानक फिर वहां पर वो मास्क वाली लड़की उसकी तरफ आते हुए ईविल बर्ड्स को खत्म कर देती है, जिस पर स्वॉर्ड डीमन भी हैरान हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। मगर फिर वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो बहुत सारे अनडेड वॉरियर्स आ रहे हैं। वहां पर अनडेड वॉरियर्स की पूरी आर्मी होती है जो कि अपने वेपन्स को लेकर सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। ये देखकर शॉ चैन फौरन से यान किंग चैंग से कहता है कि हमें बताओ कि तुम्हें और क्या क्या मालूम है और तुमने हमें क्या चीज नहीं बताई है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। मगर यान किंग चैंग कहती है कि मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया, अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो सब लोग गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि एक तरफ वो सारे के सारे ईविल क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है जिसके अंदर से जाइंट हैंड्स बाहर निकल रहे होते हैं। यानी कि अब उन्हें दोनों तरफ से अपनी मौत ही नजर आ रही थी। और रू यान कहती है कि हमारे पास अब भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। इस तरफ स्वॉर्ड डीमन उन लोगों से कहता है कि हमारे पास इस ब्रिज को क्रॉस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इतने में फिर अचानक से उन डेड वॉरियर्स के पीछे से एक जोरदार थंडर एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी डेड वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनकी बॉडी यहाँ वहां बिखर जाती है। और इसके अलावा हमें फिर वहां पर उसी थंडर के बीच में से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन किंग को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक लायन ड्रैगन किंग है। वो थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी से भागते हुए आता है और अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे लोगों को रास्ते से हटाते हुए तेजी से उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर फेरी गर्ल कहती है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर कोई यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, यहाँ तक कि वो डेड वॉरियर्स भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। इतने में वो ड्रैगन उनके ऊपर से कूदते हुए सीधा उस ब्रिज की तरफ जाता है और तेजी से वहां से भागते हुए उस ब्रिज को क्रॉस करने वाला होता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचता है तो वहां पर वही जाइंट डिमोनिक ब्लड हैंड्स उसके तरफ भी आने लगते हैं। उन ब्लड हैंड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो ड्रैगन फौरन से अपनी थंडर एनर्जी के जरिए उन जाइंट हैंड्स पर एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो एक साथ ही सारे के सारे हैंड्स को एक साथ ही डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देखकर वो सब लोग भी हैरान हो गए थे और फिर रू यान कहती है कि वो ब्लड हैंड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, चलो हम भी इसके पीछे पीछे यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस पर फेरी गर्ल उन लोगों से कहती है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पे रुकना होगा, हमें देखना होगा कि ये ड्रैगन किंग आखिर यहाँ से बाहर कैसे जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन किंग जैसे ही उस अल्टर के पास पहुंचता है तो वो फौरन से उसके ऊपर कूद जाता है और फिर वहां पर उसका ब्लड थोड़ा सा गिरता है जिसकी वजह से वहां पर वो अल्टर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन किंग फौरन से उस अल्टर को अपनी पावर के जरिए जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वहां पर एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसे वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर यान किंग चैंग कहती है कि हमारे एनसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से इस ब्लड रिवर के दूसरी तरफ एक अल्टर मौजूद है जो कि हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करके बाहर की दुनिया में ले जा सकता है। ये सारे के सारे डेड सोल्जर्स इस पोर्टल को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ही यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ से दूसरी तरफ जाना होगा। उन डेड वॉरियर्स में अब इतनी भी जान नहीं बची होती है कि वो लोग आगे बढ़ सके, उल्टा अब उन लोगों की बॉडी भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। ये देखकर फेरी गर्ल कहती है कि चलो फिर फौरन से हमें वो ब्रिज क्रॉस करना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से उस ब्रिज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं तो अचानक फिर वो ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसके पत्थर ब्लड रिवर में जाने लगते हैं, जहां पर अब तभी अचानक से यान किंग चैंग भी नीचे गिरने लगती है और उसे लगा कि शायद वो अब मरने वाली है। मगर अचानक से शॉ चैन उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि शायद उसे बचाने वाला अब यहाँ पर कोई भी नहीं, मगर शॉ चैन को इस तरह देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी क्योंकि शॉ चैन तो उसका दुश्मन है मगर वो उसकी जान क्यों बचा रहा है। मगर शॉ चैन फौरन से उसे खींचकर ऊपर ले आता है और उससे कहता है कि चलो आगे बढ़ती जाओ। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से भागना शुरू करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उस अल्टर के पास पहुंचते हैं तो वो अल्टर अपने आप एक्टिवेट नहीं होता। और दूसरी तरफ हम लोग कोको को देखते हैं, वो जैसे ही उस अल्टर के पास पहुंचता है तो उसे अचानक कुछ याद आने लगता है। उसने वहां पर ये आते हुए देखा था कि उस पैलेस के अंदर एक ऐसा एनर्जी स्टोन मौजूद है जो कि इस अल्टर को एक्टिवेट कर सकता है। ये याद आने के बाद वो फौरन से वहां से भागकर चला जाता है और दूसरी तरफ वो सब लोग देखते हैं कि ये अल्टर काम नहीं कर रहा। सो डीमन
कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि ये एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो कि हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये कहने के बाद फिर दूसरी तरफ लियू मू उस फॉर्मेशन की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ब्लड को यूज किया जाता है। हमें भी ब्लड सैक्रिफाइस करना होगा क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपनी ब्लड पावर को यूज करो। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में हल्का सा कट लगाता है और उसके हाथ से गिरने वाला ब्लड उस एरे में फैलने लगता है। इसके बाद शॉ चैन सब लोगों से कहता है कि सब लोग मिलकर इस एरे को एक्टिवेट करो। ये कहने के बाद फिर वो सब लोग एक एक करके अपने हाथ में हल्का सा कट लगाते हैं और उससे निकलने वाला ब्लड उस फॉर्मेशन के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके कंप्लीट होने लगती है। मगर जब बारी आती है स्केलेटन घोस्ट दोस्तों की, तो वे जैसे ही कट लगाते हैं तो उनके हाथ में ब्लड होता ही नहीं। वे हड्डियों को कट लगाते हैं मगर कुछ भी नहीं निकलता। इस पर किंग यामा कहता है कि सॉरी भाई लोग, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मगर बाकी लोगों ने पहले ही इतना ज्यादा ब्लड सैक्रिफाइस कर लिया होता है कि वे लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कहने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है जो सीधा ऊपर आसमान तक चली जाती है। मगर अचानक से वो एरे बिल्कुल रुक सा जाता है, जिस पर वे सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये एरे एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। तो ल्यूमू दोबारा से नीचे फॉर्मेशन की तरफ देखता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि शायद इस फॉर्मेशन के अंदर जितनी एनर्जी थी वो ड्रैगन किंग ने यूज कर ली है। अब इसे और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतना कहने की देर थी कि वे लोग फिर वहां पर एक और हेडलेस डीमन को देखते हैं जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उस जाइंट डीमन को हेडलेस एंजल भी कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के लिए ही आता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके बाहर आने के बाद वह अपनी स्वॉर्ड के साथ हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वहीं पर हमें फिर उसके पास एक प्यारा सा बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि कोको है। वो वहां से भागते हुए कोई चीज लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वह जाइंट डीमन उसे वहां से बाहर नहीं जाने देता और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करता रहता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर शॉ चैन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कोको वहां कैसे चला गया। स्केलेटन घोस्ट भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो शॉ चैन पीछे मुड़कर देखता है। पीछे वे सारे लोग उसके इंतजार में खड़े हुए होते हैं और पोर्टल भी एक्टिवेट हो सकता था, मगर उसे कोको को हर हाल में बचाना था। इसीलिए वह कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहते ही वह फौरन से कोको को लेने चला जाता है, जिस पर मिस रू यान उससे कहती है कि हमारी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाली थी, तुम्हें इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था। मगर इस तरह शॉ चैन तेजी से भागते हुए कोको को बचाने के लिए जाता है और वह देखता है कि वह जाइंट डीमन अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके पास कोई खास चीज है। मगर वह यह सोचकर हैरान होता है कि आखिर वो इस डीमन के हथे कैसे चढ़ गया, उसने इस डीमन को कैसे उकसा दिया कि वह अब उसके पीछे पड़ गया है। कहीं वो डीमन उस छोटी सी चीज के पीछे तो नहीं पड़ा जो कोको के पास है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे इविल कॉम्वे बर्ड्स भी आ पहुंचते हैं। वे यहाँ पर हजारों की तादाद में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे के सारे वॉरियर्स भी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये सारे बर्ड्स तो दोबारा से आ गए। यह देखकर स्वॉर्ड, डीमन और यिंजिन दोनों ही अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चाहे अब जितने भी डीमंस आते जाएं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम लोग जितने डीमंस को मार सकते हैं मारेंगे। और इस तरफ वो छोटा सा ड्रैगन किंग भी गुस्से में दहाड़ने लगता है। अब ये देखने के बाद फिर फेरी गर्ल यहाँ पर एक टेक्निक का यूज करने लगती है। वो फौरन से अपनी पावर्स को शो करते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड को समन करती है और उसकी पावर को यूज करते हुए वो टाइम एंड स्पेस को फ्रीज करना चाहती थी, जिसके लिए वो अब अपनी फुल पावर को यूज करने वाली थी। और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर जैसे ही वो फेरी गर्ल अपनी पावर को यूज करती है तो उसके चारों तरफ एक टाइम एंड स्पेस डोमेन बनना शुरू हो जाता है जो कि चारों तरफ से उन लोगों को कवर करने लगता है। अब ये देखने के बाद लियू मू कहने लगता है कि ये लड़की आखिर है कौन जिसे टाइम एंड स्पेस के बारे में भी मालूम है। ये कहने के साथ ही वो लोग उस डोमेन के अंदर आते ही फ्रीज हो जाते हैं। जो भी बंदा उस डोमेन के अंदर आता है वो भी उस टाइम एंड स्पेस के अंदर लॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डोमेन इतना ज्यादा बड़ा था कि वो पूरे के पूरे को कवर कर लेता है और जितने भी डीमंस उस एरिया के अंदर आ गए थे वो सारे के सारे उस स्पेस के अंदर फंस गए थे। अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर हल्की सी भी मूवमेंट कर सके। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की शॉ चैन की तरफ देखते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम टाइम पर वापस आ जाओगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस तरफ कोको अभी भी उस जाइंट डीमन से अपनी जान बचा रहा होता है और शॉ चैन भी वहां पर पहुंचने ही वाला था, मगर कोको खुद ही अपनी जान बचाकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो शॉ चैन फौरन से आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है फाइनली तुम मिल ही गए, चलो अब हमें वापस जाना होगा। वो एरे एक्टिवेट होने ही वाला है, मगर वो उस स्टोन की तरफ देखता है तो उसे उस स्टोन के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है। और वो कोको से कहता है कि तुम इस स्टोन को इसलिए ढूंढने के लिए गई थी ताकि हम लोग इसकी मदद से उस एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकें, जिस पर कोको हाँ कहती है, जिस पर शॉ चैन कहता है ठीक है तो फिर अब वापस चलना होगा क्योंकि अब ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। और फिर हम लोग दोबारा से उसी जाइंट डीमन को देखते हैं जो कि आसपास की हर एक जगह को तहस नहस कर देता है और वो उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक ही मिशन है और वो ये है कि लिविंग बीइंग्स को खत्म करना और इमोर्टैलिटी को हमेशा के लिए
लिए दफना देना है। ये कहते हुए वो सीधा उस अल्टर की तरफ जाने लगता है, जिस पर शॉ चैन कहता है, अरे नहीं, ये तो हमारे ही अल्टर की तरफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उस अल्टर को जाकर डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हम सबका रास्ता भी यहाँ से निकलने का बंद कर देगा। ये कहते हुए वो उस डीमन से आगे निकलकर सीधा उस अल्टर की तरफ भागता है और ऊपर से वो डीमन कह रहा होता है कि सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के खत्म होने का वक्त हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी इमोर्टैलिटी नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करते हुए सीधा उस अल्टर की तरफ जा रहा था। यह देखने के बाद शॉ चैन अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वह उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। इतने में एक जाइंट स्टोन उसके सामने आ जाता है, तो वो उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जोरदार पंच से वार करता है, जिसकी वजह से वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फौरन से वहां से निकल जाता है। जबकि इस तरफ वो जाइंट डीमन कह रहा होता है कि ये दुनिया अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, अब इसके खत्म होने का वक्त हो चुका है। ये कहते ही वो अपनी जाइंट स्वॉर्ड को सीधा हवा में उठाते हुए उसके अंदर एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और शॉ चैन ये देखते ही समझ जाता है कि ये डीमन अब इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी डायरेक्शन की तरफ अटैक करेगा। इस तरफ हमें उसी फेरी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि टाइम एंड स्पेस की पावर को यूज कर करके थक गई थी और उसकी टाइम एंड स्पेस की पावर भी अब थोड़ी सी वीक पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद डीमंस अब धीरे धीरे करके रिलीज होने लगे थे, जिस पर वो खुद भी हैरान होती है और कहती है, लगता है शायद अब टाइम एंड स्पेस लॉक यहाँ से हटने वाला है, शॉ चैन को अब बस जल्दी आना होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि शॉ चैन अभी भी उसी ब्रिज पर ही होता है, मगर कोको देखता है कि वो डीमन हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। वो वहां पर एक पावरफुल डिवाइन पनिशमेंट अटैक करने की तैयारी कर रहा था और इससे पहले कि वो हमला करता, शॉ चैन फौरन से वही एनर्जी स्टोन सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ थ्रो कर देता है। तो वो स्टोन फौरन से उस एरे के ऊपर जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे मौजूद उस एरे को भी फौरन से एक्टिवेट कर देता है। जबकि वो जाइंट डीमन जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी सीधा उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और शॉ चैन जैसे ही उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तो वो ब्रिज पीछे से टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। यह देखते ही शॉ चैन फौरन से उस एनर्जी को काउंटर करने के लिए अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपने हाथों से स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यह देखते ही फिर कोको भी उसकी मदद करने के लिए अपने उसी डिवाइन ट्री को बाहर निकालती है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। शॉ चैन जैसे ही उस पर हमला करता है तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो जाइंट मॉन्स्टर उस एनर्जी की वजह से धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को जलाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ फिर शॉ चैन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ स्टोन्स का सहारा लेते हुए सीधा उस फॉर्मेशन के अंदर कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के एक्टिवेट होते ही उस फेरी गर्ल का मास्क हट जाता है और शॉ चैन उसका चेहरा देख लेता है। यहीं से फिर वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन की आंख जैसे ही खुलती है तो वो देखता है कि कोको उसके साथ मौजूद है, मगर वहां पर और कोई भी मौजूद नहीं है, जिस पर वो भी बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि हम लोग बच गए, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर वो स्केलेटन घोस्ट उसे बताते हैं कि ये जगह हमें भी मालूम नहीं है और उन्हें यहाँ पर आसपास कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोन स्टैचू बने हुए होते हैं। इतने में कोको फौरन से आगे की तरफ बढ़ता है और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। शॉ चैन उस जगह को देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, शायद ये एंसेंट टाइम में कोई बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था। इतने में फिर वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पर शॉ चैन सामने की तरफ देखता है तो वो कहता है कि सबसे पहले वो बोन माउंटेन, उसके बाद डेड ब्लड सी और दूसरी तरफ सिटी ऑफ डेथ, इतनी खतरनाक जगहों के पास में आखिर ये प्योर लैंड कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रैगन की सप्रेशन की असल वजह ये जगह है। जरूर सिटी ऑफ डेथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड को ही सप्रेस कर दिया गया था। और ऊपर से वो मास्क गर्ल, वो मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है, उसके हाथ में जो जेट स्वॉर्ड थी वो भी कुछ देखी देखी सी लग रही है। कहीं ये लड़की असल में लैन नुओ तो नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।